जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री रामानुजाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे। पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यमुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पार रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को समझ लें? मैंने कि जितने समझ लें ठीक है, जितने नहीं समझ लें कचू पृथ्वी के लेंगे तो छोड़ो, आंग दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलानी व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहाँ तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यमुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूँ। यमुनाचार्य जी का प्रसंग है। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यमुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अब ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं है क्योंकि यमुनाचार्य जी इसलिए मैं बोल रहा हूं। यमुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है वो जलाशय के अंदर रहते हैं। वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर, हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार, हमने कहा महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं। 40 साल जाने के कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यमुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार। साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बनकर के आए, द्वापर में बलराम बनकर के आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बनकर के आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रख के लाते थे। तो जैसे ही यमुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का।